सो वैलेंटाइंस डे के पहले दिन मैंने फ़ोन किया 13 फरवरी को इवनिंग की। मैंने पूछा क्या कर रहे हो कल? सर कुछ नहीं। तो मैंने कहा एक काम करो, सुबह आ जाओ तुम, 7 o'clock को मेरा कंपनी कैब आता है, तब आ जाना, मुझे कुछ कहना है, बात करना। तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या प्लान है तुम्हारे शादी का, पापा मम्मी कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए? तो ही सेड सुंदर हो, सुशील हो, एजुकेटेड हो, काम कर रही हो, गुड फैमिली बैकग्राउंड हो, लाइक अ टिपिकल इंडियन गाइड ना। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता ये सब क्वालिटीज मेरे में है? हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग विद अ डिसेबिलिटी पे। फरवरी का महीना चल रहा है, सब तरफ लव इज इन द एयर है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ प्यार को कैसे जोड़ा जाए, शादी को कैसे जोड़ा जाए, इस पॉडकास्ट सीरीज में फरवरी के महीने में मैं ऐसी कुछ स्टोरीज लेके आने वाली हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे डिसेबिलिटी एंड लव इन लाइफ के बारे में। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है स्वर्णलता, जो इस वीडियो में बताएंगी उन्होंने किस तरीके से गुरु को प्रपोज किया, शादी करी, उसके बाद बच्चा हुआ, डिसेबिलिटी भी हुई और फिर एक लाइफ क्रिएट करी एक दूसरे के साथ। स्वर्णलता एक सिंगर है, फोटोग्राफर है, नेशनल अवार्ड विनर है और बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वैलेंटाइंस डे के अराउंड उन्होंने मुझे मौका दिया है उनसे बात करने के लिए, खुद की और गुरु सर की स्टोरी जानने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए अपने प्यार को बरसाने में इस चैनल के ऊपर, मेरे ऊपर। अब चलते हैं स्वर्णलता मैम के पास और जानते हैं उनकी प्यार भरी स्टोरी। धन्यवाद अनीता, दिस माय प्रिविलेज। सो आप मैम मुझे बताइए कि वैलेंटाइंस डे के आपके क्या प्लान्स हैं? This Valentine's Day, we will complete 24 years of our togetherness. हाँ। Yeah, I proposed to him on Valentine's Day. ओह So this is a वाओ। special day for us, both of us. हाँ। This ओके। was way back in year 2001. So yeah, हाँ। this is the 24th Valentine's Day. ओके, सो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Okay, I was not a person with disability then. I used to be working. तो एक दिन आई हैड गॉन टू एन एग्जीबिशन, आईटी एग्जीबिशन था। वहाँ पे मैंने गुरु को देखा। तो ही वॉज माई नेबर बट कभी बात नहीं हुई थी। तो मैंने मेरे कलीग से कहा कि लुक लुक ही इज माई नेबर करके। उन्होंने कहा तेरा नेबर है तो जाके तू बात कर, ऐसा दे चैलेंज मी। मैं कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाके बात करती हूँ। देन आई शाउटेड ओके हे करके, ही वाज विद ऑल हिज सीनियर मैनेजर्स एंड ऑल। ही टुक मी टू द साइड और बोला ये सब मेरे बॉसेस है, तो मैं मेरा कार्ड देता हूँ, तुम सेपरेटली कांटेक्ट करना। तो मुझे लगा मन में ये तो आबेल मुझे मार जैसे हो गया ना। तो मैंने सोचा, उसके बाद मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर बाद में ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं सब्जी लेने गई थी, तो वहाँ दुकान पे ये मिले और उन्होंने कहा कि ओ मैंने कार्ड दिया पर तुमने कांटेक्ट नहीं किया। तो फिर से मुझे लगा ये क्यों फिर से आबेल मुझे मार जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये ही इज इनवाइटिंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ लगा। तो मैंने एक अनोनिमस ईमेल आईडी क्रिएट किया और गुरु को ईमेल भेजा कि मैं तुमको जानती हूँ, ऐसा वैसा, मुझे इतना याद भी नहीं है। देन ही रेस्पॉन्डेड सेइंग मुझे पता है तुम कौन हो, तुम वही हो ना शॉर्ट फेयर गर्ल हमारे कम्युनिटी से। ओह मैंने समझा पकड़ी गई मैं तो आज। तो फिर एक बार मिले हम। ही वाज डूइंग हिज इवनिंग एमबीए एंड आई वाज वर्किंग दैट टाइम। सो आई थिंक दूसरी बार मिलने के बाद मुझे लगा कि ही कुड बी द राइट चॉइस फॉर मैरिज, बिकॉज जनरली मैरिज में क्या देखते हैं, सेफ्टी,
गुड बैकग्राउंड एंड ऑल दैट ना. सो वैलेंटाइंस डे के पहले दिन मैंने फ़ोन किया 13 फरवरी को इवनिंग कि मैंने पूछा क्या कर रहे हो कल. सिर्फ कुछ नहीं. तो मैंने कहा एक काम करो सुबह आ जाओ तुम. 7 o'clock को मेरा कंपनी कैब आता है. तो तब आ जाना, मुझे कुछ कहना है, बात करना है. ही काइंड ऑफ न्यू दैट माइंड में था बट ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी हो जाएगा. तो 6:55 हो गया एंड ही नेवर टर्न्ड अप. गाड़ी का टाइम हो रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था कि अरे बाप रे मैं क्या कहूँगी. फिर मैंने इतना रिहर्स भी किया था कि क्या बोलना है. सब मिट्टी में मिल जाएगा. तो मैंने गुरु के आने के बाद ऐसा लगा बाप रे आप फाइनली आ गए. फिर इतना टेंशन था कि कैसे बोलूं. तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या प्लान है तुम्हारे शादी का, पापा मम्मी कुछ ढूंढ रहे हैं क्या. तो उसने कहा कि हाँ ढूंढ रहे हैं. तो मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए. तो ही सेड सुंदर हो, सुशील हो, एजुकेटेड हो, काम कर रही हो, गुड फैमिली बैकग्राउंड हो, लाइक अ टिपिकल इंडियन गाइड ना. तो मैंने कहा आपको नहीं लगता ये सब क्वालिटीज मेरे में है. हाँ. ओके. देन ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस नो. तो मैंने कहा शांति, शांति से सोचो. अगर आप ऑलरेडी आपकी गर्लफ्रेंड है तो आई हैव नो प्रॉब्लम. बट नहीं है तो यू कैन ऑलवेज थिंक कि हाँ. परस्यू कर सकते हैं कि नहीं. और मैं आपसे इतना भी नहीं प्यार करती कि आप ना बोलेंगे तो मैं जाके सुइसाइड कर लूंगी. तो यू कैन थिंक कंफर्टेबली मैच्योरली एंड देन डिसाइड. तो ऐसे तो बोल दिया बट इतना टेंशन हो रहा था कि मुझे लगा बोलते ही एक्सेप्ट कर लेंगे. ओके देन माय वैन केम ऑफिस का. तो उसके बाद ही टुक 10 days. 24th February को he took me to the bank where he had taken loan, housing loan जो लिया था. He constructed house at 25 when he was 25 years old. और काफ़ी लोन ले रखा था. उसका मंथली सैलरी था वो 2,000 रुपीज़. ओके. लोन सब काट के इतना ही हाथ में आता था. दिखाया उसने कि तुम सोचती होगी ये घर मेरा है, इतना पैसा है मेरे पास, तो ऐसा नहीं है. तुम मेरा सैलरी स्लिप देखो तुमको मालूम पड़ जाएगा. तो मैंने कहा मैं, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हूँ. चाहिए तो आई विल लर्न एंड टेक केयर ऑफ यू, ऐसा बोला था मैंने. ओके. तो yeah, then we kind of hit it off from there and we courted for almost 2.5 years. एंड 2007 में हमारी शादी हो गई. नो 2003 में शादी हो गई. 2007 में वी गेव बर्थ टू गगन. ये घर पे कैसे बताया आपने? वो तो ऐसे टिपिकल हिंदी मूवी में जैसा होता है ना, ऐसा सीन था. मम्मी को बहुत गुस्सा आया. पापा वाज एक्सेप्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप. वो हाँ. हंसने लगे एक्चुअली. हाँ. मैंने कहा आप तो इस लड़के को जानते हो ना, हमारे लोकेलिटी में ही रहता है. तो उन्होंने कहा एक बार लेके आओ मुझे, मैं बात करूंगा. देन ही हैड मेड अ नोट ऑफ क्वेश्चंस व्हाट टू आस्क ना. हाँ. जनरली लाइक अ कंसर्न्ड फादर ऐसे पूछते हैं ना, कैसे ख्याल रखोगे मेरी बेटी का, कितना हाँ. सैलरी है तुम्हारा. हाँ. ऐसा इंटरकास्ट मैरिज है. ऑफ कोर्स वी डू स्पीक द सेम लैंग्वेज मराठी. But because we come from a different caste, so how will you answer or face community members when they know that it's an intercaste marriage, तो ऐसा Guru was also able to convince him. हम्म. तो या फादर वाज ओके बट मदर वाज नॉट ओके. तो हाँ. एक बार हम बाइक पे जा रहे थे विदाउट माय मदर्स नॉलेज एंड माय मदर सॉ. ओके. तो घर में आके इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया. फिर बाद में पापा ने बोला कि तुमको जाना है तो यू नो मेंटेन लो प्रोफाइल. हाँ. हाँ. Don't let your mother know that you're going out with him. That's kind of nice, but we lost our father soon after that. So sorry to hear So that. yeah, that was in 2002. And then it was really difficult because he was the only person who was favorable towards this marriage, and we lost him. And then it was a difficult journey to convince everybody to get married according to our customs and traditions. So we did convince and we got married, and Guru was already working in Bombay that time. In 2003 April he moved to Bombay. So we got married in October. But soon after that, my family, my mother and my eldest sister,
and other family, important family members decided to break all ties with me. They Hmm. completely disowned me after that. So Acha. yeah, rest is history. It's been 20 years of marriage. This is the 21st year. So yeah, we're Uh-huh. going strong. Who is more romantic, you or sir? Me. And how do you explain it? How do I explain it? Okay, I used to bring him flowers. I used to plan some surprises. He also used to do a lot of surprise things. Like he flew down from Bombay without my knowledge, and I Huh. was at the airport with his friend. Huh. वो फ्रेंड आके बोला कि मुझे कुछ दिखाना है तुमको something important. Then Guru was there. So like that, he used to plan different kind of Huh. surprises. Huh. But after disability, yeah, it's become very difficult. ये सब थोड़ा romantic होना, फिर surprises plan करना, Hmm. and now we have children also around now. Huh. Getting privacy is the most difficult thing. Okay, so I come to this part about disability later. So life was going on like a roller coaster ride after having kids. I guess पहले बेटा हुआ उसके बाद में you moved places, right? So you lived in different cities. So when I conceived first time, we were in Bombay. So when I was in third month, we moved back to Bangalore because that is our native, and Guru got a better offer. Hmm. It made sense. मुझे लगा कि because my mother, my sister, and all my relatives are my neighbors there. Hmm. Okay, in the same locality. I thought we'll be moving for good. ऐसे बोलते हैं ना हमारे you know इंडिया में कि pregnancy changes a lot of things, right? हाँ. तो मैंने सोचा एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इट ओनली बिकेम वर्स बट yeah that's one of the reasons we moved to Bangalore back and when Gagan was 2 years old I was diagnosed with multiple sclerosis Hmm. उसके बाद 2 साल बाद I conceived again that was Ghana I conceived her in I mean she was born in 2011 हाँ. हाँ. so yeah. Great. So tell me about your disability also. How did Sir take this, and how did you take this? How your kids, especially your elder one, took this particular thing? And yeah, tell me about it. Okay, this was October 26th, 2009. That was a day before our wedding anniversary, sixth wedding anniversary. Hmm. October 27th को हमारी शादी हुई थी 2003 में. तो उस दिन नॉर्मल डे था. थोड़ा फीवरिश लग रहा था सुबह को. Hmm. मैंने पैरास्टामोल लिया थिंकिंग थिंग्स शुड बी ओके बट 3 बजे तक नेक डाउन पैरालिसिस हो गया. तो गगन हमारा जो बेटा है वो 2 साल का था तब और स्कूल से आया वो हम दोनों खाना खा के सो गए तो जब उठी मैं ऐसे ही गिर गई ऑन द फ्लोर तो ऐसे वैसे करके एनर्जी पूरा यूज करके मैं फिर से आई ट्राइड गेटिंग अप फिर से जैसे डंडा गिर जाता है विदाउट बैलेंस ऐसा गिर गई इट वाज लाइक सी वी नो आई मीन फीवर तो सबको आता है बट ऐसा वाला एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा था somehow I crawled and reached out to the phone and I informed my husband कि कुछ तो गड़बड़ है फीवर है बट इतना ऐसा कभी नहीं हुआ है तो प्लीज Hmm. तुम आ जाओ Hmm. देन ही केम फ्रॉम ऑफिस ही टुक मी टू द लोकल क्लिनिक डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं था कि कैसे हैंडल करना है और फिर they referred to us to a bigger hospital. So we went to Fortis, which is one of the biggest hospitals in Bangalore, which is also slightly closer to my place. तो वहाँ गए तो नेक्स्ट डे एनिवर्सरी थी. Hmm. आई वाज टोटली रो रही थी मैं कि अरे यार ये एनिवर्सरी क्या ऐसे बिगाड़ बिगाड़ दिया मैंने. एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा होगा. हाथ पैर कुछ चला नहीं पा रही थी. थोड़ा विजन अफेक्ट हुआ था, थोड़ा स्पीच अफेक्ट हुआ था, ब्लैडर बोल हाथ पैर आई मीन सब कुछ. Hmm. तो एक तो ऐसा डाउट था कि ये क्या परमानेंट है या टेम्पररी है. और गगन को देखा मैंने तो ऐसा लग रहा था इसको कैसे संभालूंगी मैं पूरा लाइफ Hmm. ऐसा था. फिर हस्बैंड स्वीट्स लेके आए. he distributed to all the doctors and nurses और कहा कि this is our sixth wedding anniversary. He said cheer up.
होता है कभी कभी, ऐसा परमानेंट नहीं है. विल फिगर आउट व्हाट टू डू करके ऐसा बोला. तो दैट काइंड ऑफ गेव मी थोड़ा, क्या बोलते हैं, सांत्वना. या राइट. एंड 4 दिन तक किसी ने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर्स ने, कि क्या हुआ है मुझे. फिर खुद हमने ही रिपोर्ट्स देखा, उसमें लिखा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस. गूगल करने के बाद मालूम पड़ा दैट इट्स आई मीन इट्स अ डिसीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच अफेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मेक्स अ person affected completely disabled. And this affects more women than men. The ratio is 3:1. And it can affect any part, because nerves are connected all over the body, since it's a neurological condition, and it is progressive in nature. So deterioration is very fast. So it kind of is very debilitating and very frustrating also. तो बहुत बुरा लगा, और डॉक्टर डर रहे थे एक्चुअली आके कहने के लिए कि ऐसा हुआ है मुझे. तो डिस्चार्ज होने के बाद, आई मीन, दे पुट मी ऑन स्टेरॉइड. सो ऑलमोस्ट 2 मंथ स्टेरॉइड्स पे थी. उसके बाद काफ़ी रिकवरी हुई, 60% रिकवर हो गई मैं. 40% वॉज नेवर रिवर्सिबल. जो भी 60% बचा था, आई बीन लूजिंग इट ग्रेजुअली. ओके. तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद 2 महीने के बाद मैं एक्चुअली चलने लगी थी, बट या इनसाइड द होम. एटलीस्ट आई कुड मैनेज डे टू डे एक्टिविटीज एट होम, खाना बनाना, गगन का, टेक केयर ऑफ गगन एंड ऑल दैट स्टफ. और 2 साल बाद आई कंसीव्ड अगेन. जब भी आई थिंक दैट वाज a very tough decision to make, because I was already on contraceptives. So we didn't anticipate a pregnancy. Despite the disease, despite contraceptive in place, I conceived. तो डॉक्टर ने कहा कॉन्ट्रासेप्टिव रिमूव करेंगे तो you might have an abortion. So then you don't have to decide what you have to do. So after doing the contraceptive, nothing happened. Okay, not even a drop of blood. So we decided to continue. मुझे लगा कि somehow I knew that it's going to be a girl child. अच्छा. तो मुझे लगा ये तो प्रिंसेस आने वाली है. हाँ. One girl should be at least taken care of like a princess. And we decided to go ahead. But मन में मैंने ठान लिया था कि अगर इसको जन्म देना है तो I have to be really fit, because it should not affect the child. So I maintained a very rigorous lifestyle. मतलब 5 बजे को उठी और सुबह को मेडिटेशन किया और खाना वाना बनाया, गगन को और गुरु को भेज दिया स्कूल और ऑफिस. सो 11 बजे को योगा किया, और शाम को देन आई डू स्विमिंग ऑल्सो. टिल 8th month ऑफ माई प्रेगनेंसी आई यूज्ड टू स्विम. लोग डरते थे, इतना बड़ा पेट लेके तुम कैसे स्विम कर रही हो. द लॉजिक वाज आई कुड नॉट वॉक विद दैट मच बिग स्टमक, राइट. एटलीस्ट आई कुड स्विम. So and it was also very soothing to me. And MS, we cannot tolerate heat, so it's very difficult for us to tolerate heat. So this kind of was very refreshing. And because I could not walk, I used to go to gym, hold the treadmill, support of treadmill. I used to walk how much ever I can, like say 500 meters or 700 meters, jitna bhi ho sake. So I kept myself very fit, only positive thinking, nice, good, healthy food. So baby was born. So we named her Ghana, because I felt she's the most beautiful song of my life. And eventually she turned out to be a very good singer also, true हाँ. to her name. Well, I like music. I like to sing. So yeah. हाँ. सो अभी मैं आपका गाना भी सुनूंगी. और मैंने आपके बच्चों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. आई गेस दे हैव स्टार्टेड. कुछ मफिन्स बनाए थे और कुछ गा रहे थे. आई सॉ दैट ऑल. सो आई ऑल्सो सॉ योर कैलेंडर जो आप बनाते हो, आपके चारों का जो उसके अंदर पूरा पूरा स्टोरी एक तरीके से शोकेस किया हुआ है. इट्स ब्यूटीफुल. So, how life evolved after that? After like four of you, how you evolved with each other? Uh, what kind of togetherness is there with disability? How your kids are taking it? But because it's a challenge for persons with disabilities, like how to raise kids. See, Guru and I have had a very different kind of parenthood. Okay. So we never, when we want to consider children as children, we consider them as children. But sometimes we consider them as adults who can take their own decisions.
अभी फॉर एग्जांपल गगन ना स्टेपलर लेके ही इज प्लेइंग, कितनी बार छीनने से भी वो दे नहीं रहा है हाथ में, एंड ही यूज्ड टू बी रियली रियली मिस्chievous child. I've heard people saying that he's the most naughtiest child they have ever seen in the world. अच्छा. So you can only imagine that, not coming from one person, many people. Okay. He was my neighbor. And 16 years later, now the same person is saying that he's the most mature child I've ever seen in the world. Okay. हाँ. That transition didn't happen overnight, it happened over time. And we gave him the choice to make decisions. Like मैंने बोला स्टेपलर पकड़ा था, अभी नहीं दे रहा है तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सर्टेन थिंग्स यू हैव टू लेट देम एक्सपीरियंस. तो एक बार उसने अपने थंब पे स्टेपल कर लिया, हाँ. तो मैंने बोला ना तुमको नहीं करना है, अगर तुमको करना है तो यू नो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस. हाँ. So better be ready. Then it was painful, and then he understood why mummy is telling, you know. फिर बाद में everything we know that okay इसमें कुछ risk है थोड़ा, तो we are there to supervise, but some of the decisions we let them take, and हम्म. we are there if they commit mistakes also, we are there for them. हम्म. And थोड़े stuff में फॉर एग्जांपल अभी गगन बोलते हैं bathrooms are dirty, toilets are dirty. You always have challenge with maids and caregivers, okay? हाँ. तो we have to manage it ourselves, right? So टॉयलेट गंदा है तो खुद साफ कर लो ना. हम्म. तो you know he only does everything हम्म. without complaining. तो वी नेवर थॉट कि ये लड़का है, ये लड़की है, इनको ये बच्चे हैं, करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. अगर खाना नहीं है तो कुछ तो बनाओ अपने लिए, और मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी बना के दो. हाँ. You know? So there was no क्या कहते हैं लीनियंसी एनीवेयर, कि हाँ. ऐसा प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है, सबको मिलके सॉल्व करना है, हाँ. राइट. ऑफ कोर्स आई डिडंट आस्क यू बिफोर गिविंग यू बर्थ. You are born through us, not for us. So you have an independent life, हम्म. right? So you don't have a choice. You have to live with us, and you have to live with us. So you have to follow some rules and regulations. हाँ. But we love each other also. We are there Of for you. course. So yeah, some places we are very disciplined. Some places we let them loose, enjoy. हाँ. And they come and share about everything, उनके crushes, उनके you know anything that happens in class, कौन किसका boyfriend है, किसकी girlfriend है, हाँ. all that they come and share हाँ. without even hesitating, you know, कि मैं क्या सोचूंगी, पापा क्या सोचेंगे, ऐसा अच्छा. कुछ नहीं. वेरी वेरी ओपन एनवायरनमेंट. हाँ. तो ऐसा है, ऐसा चल रहा है. हाँ. तो लाइक मैंने कहा इजी नहीं था, बट अभी भी ओके इतना फ्री डिस्कशन करते हैं, बट जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो अगेन वी डिसिप्लिन देम. ऐसा नहीं चलेगा. अभी नया कपड़ा चाहिए तो नहीं, ऑलरेडी इतना है वार्डरोब में, पहन लो कुछ भी, हाँ. हाँ. बेस्ट क्लोथ्स पहन लो, नया नहीं मिलेगा. ओके. ये खाना नहीं खाऊंगा मैं, हाँ. आ, ये बना है, मुझे और कुछ चाहिए तो यही मिलेगा. नहीं खाना है तो भूखे रहो, हमको क्या प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे भूख से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो यू हैव टू डील विद इट, यू नो. आई एम श्योर दैट आप उनको बहुत अच्छे से पेरेंटिंग कर रहे हो और दोनों मिलके कर रहे हो. सो ये जिस तरीके का एनवायरनमेंट आजकल के बच्चों को चाहिए टू ग्रो एंड देन फील इंडिपेंडेंट एंड देन ऑल्सो फील कंफर्ट विद पेरेंट्स, आप दोनों उसको दोनों बच्चों को आप दे रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है ताकि वो बच्चे आपके फ्रेंड्स भी बने रहें और आप उनके पेरेंट्स भी बने रहें. दोनों ही चीजें पॉसिबल है इस करने से. You recently adopted a dog. या मैं जानना चाहती हूँ कि डॉग के आने के बाद में लाइफ में क्या चेंज आया है. May 2022 में I underwent a very difficult surgery. It was kind of life-saving surgery. Before that, all of us were in depression because my condition was really, really bad. No matter how much they tried, my family, you know, my husband and children weren't able to cope up. I was also going down a lot. So surgery के बाद, I of course they saved my life. It was one of its kind in Coimbatore, first ones to undergo that. So after I came home, discharge होने के अगले दिन ही they brought a dog. I was very upset.
कि see, I had a dog bite in the childhood, okay. So and I had to take so many injections. So मुझे I was not very comfortable. But उसके बाद मैंने कहा इतना डिफिकल्ट डिसीजन ले रहे हो तो एक बार तो मुझे पूछना चाहिए था कि लाए कि नहीं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। तो डॉग इज अनदर फैमिली मेंबर नो हु विल टेक केयर ऑफ द पी पू एंड फीडिंग ऑल दैट, वॉकिंग लेके जाना है कौन करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे इतना चैलेंज है कि केयर गिवर्स नहीं मिल रहे हैं मुझे देखने के लिए। तो देन चिल्ड्रन टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे सेड हम देखभाल करेंगे, यू डोंट वरी। ऑफ कोर्स दे फाइट नाउ एंड देन कि तुम लेके जाओ वॉकिंग के लिए, बट इवेंचुअली वी विल सॉर्ट आउट द फाइट एंड समबडी विल टेक। हाँ, बट देन सेट द रूटीन, सुबह को डॉटर लेके जाएगी, शाम को बेटा लेके जाएगा, डे टाइम गुरु विल फीड, all that arrangements have been made. But what after marble came into our lives, I can tell that life is so cheerful, so happy. uh, वो नहीं होती तो पता नहीं, कांट इमेजिन हम हमारा क्या होता है, ऐसा लगता है। अभी तो शी कम्स एंड स्लीप्स नेक्स्ट टू मी ओनली। ओके, ऑल दैट वाज देयर, सोफा में नहीं सोने का, फिर बेड पे नहीं अलो करने का, हाँ. all that rules don't apply to marble at all anymore. So she's all over the place and she makes us so happy. So, why did you start Swarga Foundation? So after moving to Coimbatore, जब भी गाना was almost 5 months old, 2012 में हम यहाँ आए, और आने के बाद मेरा कंडीशन स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग वेरी फास्ट। Hmm. तो उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो गया, Hmm. और हॉस्पिटल स्टेज भी बहुत लॉन्ग होते गए। जब फर्स्ट टाइम मैं गई हॉस्पिटल, गाना को स्टिल फीड कर रही थी, वो Hmm. 10 महीने की बच्ची थी। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, गुरु, everybody at home, right? Baby को has to stay without me. गगन was also 4.5, यूकेजी में पढ़ रहा था वो, ओके, अपर केजी में। बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए ये फेज। So Guru was managing his parents who were, my father-in-law was also affected with Parkinson's and Alzheimer's. Pretty much we both came on wheelchair at the same time. Okay, and mother-in-law had severe diabetes. So Guru had to manage a lot of things. Yeah. So और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में अकेली थी, like we didn't have moral support from families, right? I was also staying alone. I used to get access to seeing so many patients who were affected with similar diseases. जो बच्चे थे, जो यंग अडल्ट्स थे, जो टीनेजर्स थे, who were affected with multiple sclerosis. तो उनको देख के मुझे लगा कि हमारा लाइफ कितना प्रिविलेज्ड है। आई एम एट अ प्लेस वेयर आई हैव सीन स्कूल, फ्रेंड्स, कॉलेज, Hmm. work, employment, money, love, marriage, children. I've been through so much, right? Of course, I had my share of difficulties, but I've also seen my share of happiness, right? So, and here there were children whose life was going to end before even it could start. Hmm. So, Guru and I decided to do something about it with all the knowledge that we had Hmm. to deal with the disease. So that's how we decided to start Swarga Foundation. Swar comes from my name, Gav comes from Guru, Gagan, and Gana. Swarga is heaven. So, together as a family, we wanted to create a small heaven for people around us. So, and the tagline of Swarga is life finds a way. So, we completed 9 years. This is the 10th year of our service to humanity. Our 10 years में हमने we have made a difference in the lives of more than 10 crore people. And these are not just fake numbers, these are actual numbers. Because the kind of projects that we have done, we are working in the areas of accessibility, advocacy, rehabilitation, para sports, and counseling. Hmm. In accessibility, we started India's first travel solution, taxi service for senior citizens and wheelchair users. So this van comes with a ramp, toilet, sofa cum bed, television, hot water, and many such facilities so that people like us can travel with dignity, comfort, and safety. Hmm. In terms of accessibility, we are making public spaces accessible like government schools, railway station, police stations, police commissioner's office. So we are working on those kind of projects, and
we have a project called Twinkle in a Wrinkle, where we have adopted 6 senior citizen homes, where we provide monthly medication to certain extent, and we provide them individual physiotherapy, group exercises. We run Saukya Pain Rehab Clinic. यहाँ पे हम almost 1,000 patients free treat करते हैं. यहाँ पे हम complete comprehensive rehabilitation like physiotherapy, occupational therapy, counseling, ayurveda services provide करते हैं. और हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें वी आर हैविंग टीम. द प्रोजेक्ट नेम इज लक्ष्य. सो यहाँ पे हम 15 persons विद डिसेबिलिटीज ट्रेन कर रहे हैं इन एयर राइफल शूटिंग एंड पिस्टल शूटिंग. 4 of our parachuters got medals in district, state and zonal. और नेशनल में जाने के बाद बालामणि जो कि तमिलनाडु की फर्स्ट पैराशूटर है, is who got selected for nationals, who's also now representing India in World Cup. Okay. So that's a huge thing for us. So ऐसे बहुत सारे projects हैं जहाँ पे हमने actual real difference दिखाया है, and there are a lot of people who are getting benefited. More than people getting benefited, I can say Guru and I have found the purpose of our lives. Wow. हमको जितनी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि हमारे पेन से हमने कुछ पॉजिटिव निकाला है उसमें से, हाँ. कि हमने गिव अप नहीं किया इन तक की. देखते हैं क्या कर सकते हैं. आज आज अगर देखेंगे तो ओनली 2 fingers इन माय राइट हैंड फंक्शन. इसके बावजूद हमने नहीं छोड़ा. वी आर मैनेजिंग आवर डे टू डे लाइव्स एंड आवर स्वर्गा वर्क आल्सो, प्लस ही हैज अ फुल टाइम जॉब. Without complaining ki we are not giving quality time to our children, we are actually taking their support also to do many projects or Swarga. They are part of everything that we do. We have never segregated them, separated them. ये तुम्हारा काम नहीं है, सब कुछ हमारा काम है. Okay, तो ऐसा as a family we are able to make a difference. तो yeah. I would love to share something here. जब मेरे को डॉक्टर बत्रा फाउंडेशन का अवार्ड मिलने जा रहा था, it was in 2019, and then Right. I found out that you were also there as a winner or as an awardee. So मैंने अपने आप को ऐसे बोला कि स्वर्णलता मैम क्या पहन के आएंगी, मैं वैसा ही कुछ ना स्पार्कलिंग पहन के जाऊंगी. I've always seen you something in sparkles and always lightning, that वो glowy eyes, वो सब में देखा मैंने आपको फेसबुक पे पहले. तो मैंने ना अपने बहन को बोला, उसके पास एक ड्रेस थी, उसने मुझे वो ड्रेस दी. वो स्पार्कलिंग नहीं था, लेकिन मैंने वो टाइप का ड्रेस पहली बार पहना था, जस्ट Oh बिकॉज. my God. और मेरे को था कि यार एक फोटो अगर साथ में ग्रुप फोटो आती है तो मैं ना ऐसे ही हूँ, सूट वूट नहीं पहन के जाऊंगी. मैं कुछ स्पार्कलिंग और कुछ ना वैसी लॉन्ग ड्रेस और वैसे पहन के जाऊंगी. और आपको बताऊं, मैं बहुत लंबे टाइम तक मेरे इसका ये जो जूम का वो जो है ना प्रोफाइल इमेज, वो भी वही था जो मैंने उस दिन पहना हुआ था. Oh my God. Okay. Nice. Okay. कई बार ना कैसे हम इम्पैक्ट करते हैं दूसरों की लाइफ में हमें पता नहीं चलता. सो यू आर दैट स्पार्कल एंड दैट लाइट इन मेनी पीपल्स लाइफ, एंड Thank you. ग्लैड दैट आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ आपकी लाइफ से, स्पेशली जिस तरीके से आप वो गाना सुनाते हैं, आप जिस तरीके से मिमिक्री करते हैं, आप जिस तरीके से जोक्स क्रैक करते हैं, डबल मीनिंग वाले जोक्स भी. आई रिमेम्बर आपने डॉक्टर बत्रा फाउंडेशन के स्टेज पे आपने बोला था. I'm a बहुत famous for cracking double meaning jokes actually. See, I don't know what is it with persons with disabilities. People think that we cannot talk rubbish, we cannot dress हाँ. well, we should not look good, we should not look hot and glamorous. I don't know who put all these rules on us. We are as human as anybody else, right? मुझे भी लगता है कि yes, I also need somebody who loves me. I also need somebody who's my companion. Date पे जाओ, we have sex or we have physical contact. This is हाँ. all very natural. Whether you are a person with disability or not, it doesn't matter, no. सबको हाँ. एक ही इमोशन दिया है भगवान ने. अगर गुस्सा दिया है, हैप्पीनेस दिया है, तो he has also given a feeling where you want a companion for yourself, no? आई गेस इमोशन का और डिसेबिलिटी का कोई वैसे कनेक्शन नहीं. सबकी नीड्स और सबके इमोशंस मोरलेस सेम ही हैं. कोई ज्यादा एक्सप्रेस कर लेता है, कोई नहीं कर पाता. शायद वो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है, बाकी होता तो सब में है. Yeah.
So that is one of the reasons I participated in Mrs. Coimbatore beauty pageant. हाँ I came as I won the title Mrs. Confidence. I also was one of the five finalists there, and all the other participants were non-disabled. हाँ Okay, I was the only person with disability there. और उसके बाद I was invited to participate in Mrs. India Beauty Pageant South, which was held in Goa in 2018. हाँ वहाँ पे online में I won. हाँ Okay. And I became the first runner-up at the contest. And हाँ here also, only person with disability in the whole contest. I was just wanted to tell people, see, it's not about how beautiful I am. I definitely know that I'm not as beautiful as any Mrs. India or anybody else, but for me, I wanted to just tell people that uh, how do you measure beauty? Is it just skin deep? And हाँ I also wanted to add glamour to disability. वैसे भी व्हीलचेयर में बैठेंगे तो सब देखेंगे ही देखेंगे। हाँ Instead of saying अय्यो why shouldn't they say wow? हाँ So I wanted to change that. अभी कहीं पे जाती हूँ तो people have little bit of curiosity that who's sitting on the wheelchair हाँ आई or नो who's the मैं person वही who's cheerful. उसी करके मैंने बताया ना आपको कि मेरे को जब जब पता चला कि हम दोनों साथ में स्टेज पे खड़े होके एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे तब मेरे को लगा कि नहीं मैच करने के लिए मुझे भी वैसे ही बन के जाना है ग्लैमरस मेरे को क्या है अवार्ड के टाइम पे मेरे को तो पहला अवार्ड मिल रहा था वो स्टेज पे Hmm. देन तो मुझे लगा कि ये मैम के जैसी बन के जाना है सो मैंने Oh my वो God. माला पहनी और वो लॉन्ग ड्रेस पहनी अच्छा लगा बहुत You feel good when you get dressed well, right? So हाँ मतलब वही होता है ना कि किसी को देख के जब कॉन्फिडेंस आता है ना वो कॉन्फिडेंस मुझे आपको देख के आया एंड माय सिस्टर वाज वन ऑफ द पर्संस हु एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू ट्राई डिफरेंट स्टफ्स अदरवाइज ना मेरे को बचपन से ऐसे ही था कि यार क्या करना है क्योंकि कहीं देखा नहीं कि मतलब किसी को ना इस तरीके से ड्रेसअप होते हुए और आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद माय ओन सेल्फ इनिशियली और मेरे को बचपन से डिसेबिलिटी है सो वो एक कंपैरिजन होते 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 कहीं ना कहीं मैंने उसको इंटरनलाइज कर लिया और वही एक्सेप्ट कर लिया लेकिन धीरे धीरे माई सिस्टर ब्रॉट मी आउट फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ उसकी वजह से मैंने उसकी जीन्स पहनना शुरू किया पहले मैं वहीं से खरीदना मुझे लगता था कि मैं अपने लिए क्यों खरीदूं उसका पहनना शुरू किया वो छोड़ के चली जाती थी कि ट्राई कर लेना तू उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड ट्राइंग इट वो मेरे से बहुत लंबी है तो मैं जीन्स को फोल्ड करती थी कटवाती नहीं थी उसको सिर्फ फोल्ड कर लेती थी कि चलो ट्राई करके देखते हैं उसके बाद उसने मेरे को एक हेयर स्टाइल दिया था मेरे बहुत छोटे हेयर हुआ करते थे जब मैं छोटी थी सो बॉय कट थे एक्चुअली फिर मैंने बाल लंबे किए देन शी स्टार्टेड ब्रिंगिंग मेकअप फॉर मी सो थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाना शुरू किया अभी भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकिन कभी लगा लेती हूँ स्पेशली लाइनर्स आई लाइनर्स आई लव देम सो धीरे धीरे अब वो शुरू कर लिया है तो अभी इंस्टाग्राम पे थोड़े ना लाइनर पॉपुलर हो गए अब मेरे को पूछता है कौन से कलर का लाइनर लिया है अभी नया सो दैट इज समथिंग विच आई एम एंजॉइंग एंड दैट आई रियली वांट टू गिव क्रेडिट टू यू कि एक जो पब्लिक ah, फियर था ना जो पब्लिक का जो वो था एक फियर वो मैंने आपको देख के अपना ओवरकम किया एक्चुअली I'm so honored. I'm so honored. Thank you, Anita. हाँ नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके वो देख के ओवरकम हुई हैं एक और चीज है जो आपने एक वैन बनाई है अपने उसके लिए ना जो गाड़ी आपने बनाई है जो मोबाइल वैन है वो भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ वेरी सून आई गेस क्योंकि इस साइड में नॉर्थ साइड में और चंडीगढ़ में मैंने उस तरीके का कुछ भी नहीं देखा है तो आई एम लाइक काइंड ऑफ वेरी कीन ऑन हैविंग दैट काइंड ऑफ स्टफ आई मे पे अ विजिट टू कोयम्बटूर टू जस्ट टू लर्न लाइक हाउ इट इज क्या हम लोग वो रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या स्वर्गा फाउंडेशन का एक वेंचर हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं आई वाज थिंकिंग इट सो मे बी ऑफलाइन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा कुछ यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते सो विल डिस्कस इट लेटर बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ वही कहना चाह रही हूँ आपसे कि Thank you. लाइफ को लीड अगर करना है ना तो वो जो पंच लाइंस और वो सब चीजों से ना सॉन्ग्स और म्यूजिक और इंटरेस्ट एरियाज उसके थ्रू हम लाइफ को बेटर और ब्यूटीफुल बना सकते हैं सो आई एम लर्निंग इट फ्रॉम यू आप गुरु सर को गाना कौन सा सुनाती है वैलेंटाइंस डे पे व्हाट इज योर वे टू एक्सप्रेस योर लव ऑन वैलेंटाइंस डे You are saying what song will I sing for him? हाँ जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. Thank you. This song is my husband's favorite song as well. Oh, okay, nice. So I dedicate it to both the husbands. Yeah. तो छोटी छोटी चीजें शायद हम सेलिब्रेट करते हैं. वैलेंटाइंस डे इज वन ऑफ देम. बहुत लंबे टाइम तक मैंने और अतुल ने एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे पे कुछ भी नहीं दिया, कभी भी नहीं. और हम वो मेरे को हमेशा कभी भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे नहीं बोलते, वो बोलते HVD. सो ना हर एक कपल का एक अपना वे होता है, अपने तरीके होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं वो अपने फीलिंग्स को. तो बहुत बहुत 8-9 साल बाद में एक मेरे पास रोज का बुके आया था. और वो भी तब हुआ जब हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई कि हम शादी करेंगे. सो तब उन्होंने भेजा. नहीं तो इज वेरी शाय कि कैसे भेजूं मैं. मेरे को अच्छा नहीं, समझ नहीं आ रहा. बट ही इज वेरी रोमांटिक इन अ वेरी डिफरेंट वे. मतलब शाय भी बहुत है और रोमांटिक भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज इट मेक्स मोर ब्यूटीफुल एक्चुअली दैट पर्टिकुलर इवेंट एट दैट मोमेंट. सो आई गेस मैं आपसे क्यों वैलेंटाइंस डे और पर्टिकुलरली इस मंथ में आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि कंपेनियनशिप जो होती है ना, स्पेशली डिसेबिलिटी के अंदर बहुत ज्यादा ये डिमांड करती है कि अंडरस्टैंडिंग हो. और वो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही वो रिलेशनशिप, ऐसे तो सब में चाहिए, सारी रिलेशनशिप्स में चाहिए, बट इट इज मोर डिमांडिंग इन 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 अ वे अगर डिसेबिलिटी भी साथ में हो तो. जो लाइफ में हम करना चाहते हैं डिसेबिलिटी के साथ में कई बार नहीं कर पाते. सो जो अंडरस्टैंडिंग होएगी वो शायद हमें एक ऑल्टरनेटिव वे एक्सप्लोर करने के लिए मौका देती है. तो आपने वो क्या ऑल्टरनेटिव वे एक्सप्लोर किया, वो मैं जानना चाहती थी इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में. एंड आई एम ग्लैड दैट आपने बहुत सारी चीजें मुझे बताई. अगले साल मैं गुरु सर का वीडियो करूंगी ड्यूरिंग द सेम टाइम कि उनका साइड क्या है, ये जानने के लिए कि वो आपके लिए क्या करते हैं वैलेंटाइंस डे में. आपने तो बता दिया, but next time I will like host him and learn about his side of love and his side of expression of love. Sure, definitely. थैंक यू. मैं आऊंगी कोयम्बटूर एक बार. आना भी है मुझे बिकॉज आई हैव टू सी. एक सोसाइटी है जो कि एल्डरली एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बनी हुई. जस्ट वांटेड टू सी इट कि वो COVID क्या. here. कोवे केयर, हाँ. सो Yeah. और आपकी वैन किस तरीके से आपने डिजाइन करी है, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप क्या क्या काम कैसे कर रहे हैं. सो हायर मी एज योर इंटर्न. एक्चुअली आई रियली वांट टू लर्न. Definitely. We would Please, love to work with you. I really want to learn because sometimes what happens is we are stuck in so many challenges while we do it all by ourselves. So we need to have that internships or work done with other organizations just to learn. And I don't need any money for that. I'll just learn from you. Give me any task. Oh, I'll take money from you. ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगी. इंटर्नशिप गुरु करने की मैं मनी दूंगी. गुरु दक्षिणा तो जरूर लेंगे हम. मैं दूंगी. मैं आपको हाँ. पक्का दूंगी. मैं कोयम्बटूर आके आपको दूंगी. अतुल एंड आई विल पर्सनली विजिट यू दक्षिणा को देने के लिए. See, this is where I can आपको अभी crack भी हाथ jokes. से दे Okay. रहे I said this is where I crack jokes. People हैं. take it very seriously. कि अरे बाप रे कैसे बोल रही है, but I take it in a मैं fun way. अभी, सो आई एम रेडी. Okay. नहीं, वैसे भी पैर यूजफुल नहीं है, एक टांग ही काट के दे दो. मेरे पास में भी नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा लेने का. वही तो बोल रही हूँ, वैसे भी यूज में नहीं है, इतना दे के भी. आई मीन यू कैन गिव दैट एज गुरु दक्षिणा. ठीक है. सो मैं वो चीज दूंगी जो आपके किसी काम नहीं आएगी. ओके. तो आपने देखा नहीं, मैंने अपना लेफ्ट हैंड कट किया है, लेफ्ट का अंगूठा कट किया है. तो ये किसी हाँ, काम God. का नहीं है. Nice. ओके, Nice थैंक to यू. have spoken with you, Anita. It was such an honor and pleasure. Likewise, Thank you so man, and much. I'm glad that we spoke. बहुत मजा आया आपसे बात करके. I think we should do it more often. अब तो मैं हाँ, करने definitely. वाली हूँ क्योंकि अब मैं आपके आप मेरे गुरु बन गए हो, मैं आपकी चेले बन गई हूँ, तो अब मैं करूंगी करूंगी. Sure. So please consider this as a serious thing because I really want to learn from you. Definitely. Okay, Yeah. man. You Yeah. take Thank you so care much. and bye.